आध्यात्मिक वर्षा के इस पावन ज्ञान संगम में आपका अभिनंदन। नमस्कार। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के अतः सागर से एक कह सकते हैं अनमोल मोती पर चर्चा करने वाले हैं। हाँ, एक ऐसा श्लोक जो जीवन को देखने का नजरिया बदल सकता है। बिल्कुल। अध्याय 4 श्लोक 9। और ये जो हमारी गहन चर्चा है, इसका आधार कैप्टन श्याम बहादुर चौहान जी द्वारा संकलित और प्रस्तुत सामग्री है जी, जिसका लक्ष्य मानव कल्याण है। तो आज कोशिश रहेगी कि भगवान के दिव्य जन्म और कर्मों के रहस्य को थोड़ा समझे, और ये भी कि ये ज्ञान हमें रोजमर्रा की उलझनों और जन्म मरण के चक्र से कैसे मुक्त कर सकता है। हाँ, तो चलिए इस रहस्य पर से पर्दा उठाते हैं। सबसे पहले वो मूल श्लोक सुन लेते हैं। संस्कृत में ये कुछ इस तरह है, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। और अगर देवनागरी में सही उच्चारण के साथ इसे पढ़ें तो जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म न एति मामेति स अर्जुन। और इसका संदर्भ समझना बहुत जरूरी है। भगवान कृष्ण ये बातें कुरुक्षेत्र के मैदान में कह रहे हैं, जब अर्जुन बिल्कुल टूटे हुए थे, मोहग्रस्त थे, बिल्कुल कर्म करने के विचार से ही विचलित थे। तो कृष्ण उन्हें ज्ञान का मार्ग दिखा रहे हैं, कर्म करते हुए भी कर्म के बंधन से मुक्ति का रास्ता। तो फिर इस श्लोक का एक एक शब्द क्या कहता है, जैसे जन्म, कर्म, दिव्य, तत्वतः, इनका क्या अर्थ है यहाँ? हाँ, चलिए इसे खोलते हैं। जन्म का मतलब तो है प्रकट होना, अवतार लेना। सामान्य जन्म जैसा नहीं। नहीं, यहाँ भगवान के संदर्भ में ये सामान्य नहीं है। फिर कर्म यानी उनके कार्य, उनकी क्रियाएं, लेकिन यहाँ ये उनकी लीलाएं हैं। अच्छा, लीलाएं? हाँ, चमे का अर्थ हुआ और मेरा। फिर आता है सबसे कह सकते हैं अहम शब्द, दिव्यम। दिव्यम यानी अलौकिक, दिव्य, ट्रांसेंडेंटल, जो साधारण मानवीय स्तर का न हो। मतलब पारलौकिक। हाँ, पारलौकिक। एवं मतलब इस प्रकार, यह वेत्ति यानी जो जानता है। और कैसे जानता है? तत्वतः, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तत्वतः मतलब सिर्फ ऊपरी तौर पर नहीं, बल्कि वास्तविकता के रूप में उसकी असलियत को, उसके सार को पूरी गहराई से जानना। अच्छा, तो मतलब जो कोई मेरे इस दिव्य जन्म और दिव्य कर्म की असलियत को, उसके तत्व को जान लेता है, हाँ, उसके साथ क्या होता है फिर? तो कृष्ण आगे कहते हैं, त्यक्त्वा देहम मतलब इस शरीर को छोड़ने के बाद, मृत्यु के पश्चात। हाँ, पुनर्जन्म न एति, वो फिर से जन्म नहीं लेता, उसे दोबारा इस दुनिया में नहीं आना पड़ता। तो फिर कहाँ जाता है वो? माम एति सह अर्जुन, हे अर्जुन, वह मुझे ही प्राप्त होता है। आपको? हाँ, परम सत्ता को। हाँ, ब्रह्म को, मुझ अव्यक्त परमात्मा में लीन हो जाता है। वाह, ये तो मतलब सिर्फ जान लेने भर से? ये जानना कैसा जानना है? क्या ये सिर्फ किताबी ज्ञान है, इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग, या कुछ और गहरा है? नहीं, ये सिर्फ सूचना या किताबी ज्ञान नहीं है। ये एक गहरी अनुभूति है, एक ट्रांसफॉर्मेशनल अंडरस्टैंडिंग है, परिवर्तनकारी समझ। बिल्कुल। ज्ञान की यही तो शक्ति है। जब आप किसी चीज को तत्वतः जान लेते हैं, तो वो जानकारी आपके पूरे अस्तित्व का, आपकी चेतना का हिस्सा बन जाती है। ये समझना कि जो परम चेतना है, उसका इस दुनिया में प्रकट होना और उसकी लीलाएं वो साधारण मानवीय जन्म कर्म जैसी नहीं है। उनमें कोई कर्म बंधन नहीं है, वो दिव्य हैं, अलौकिक हैं। अच्छा, ये समझ ही, असल में यही समझ मोह और आसक्ति के बंधनों को काट देती है। ये बात थोड़ी और समझाइए। मतलब हम सब तो जन्म लेते हैं, काम करते हैं, सुख दुख भोगते हैं, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में इसका क्या मतलब हुआ? हाँ, बिल्कुल। देखिए, व्यवहारिक स्तर पर इसका बहुत गहरा असर है। जरा सोचिए, अगर हम अपने जीवन की हर घटना को, हर घटना, छोटी से छोटी भी? हाँ, हर घटना, हर भूमिका जो हम निभा रहे हैं, हर सुख, हर दुख, अगर इन सब को एक बड़ी दिव्य लीला का हिस्सा मानने लगें, तो क्या होगा? तो ये जो छोटी छोटी बातों पर चिंता होती है, दूसरों से शिकायतें रहती हैं, असफल होने का डर लगता है, हाँ, वो तो बहुत होता है। वो सब धीरे धीरे धुंधलाने लगेगा। क्योंकि फिर वो मैं कर रहा हूं या मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ वाला जो भाव है ना, कर्तापन का भाव। हाँ, कर्तापन का भाव, वो कमजोर पड़ जाता है। आप कर्म तो करते हैं, पूरी जिम्मेदारी से करते हैं, पर कर्तापन के बोझ से मुक्त होकर। जैसे कोई एक्टर स्टेज पे अपना रोल निभा रहा हो। बिल्कुल सही उदाहरण। वो एक्टर अपना किरदार पूरी शिद्दत से निभाता है, रोता है, हंसता है, पर अंदर ही अंदर वो जानता है कि ये उसकी असली पहचान नहीं है, वो सिर्फ एक भूमिका है। ये तो बहुत शक्तिशाली विचार है। मतलब
अगर इसे समेटें तो भगवान के दिव्य जन्म और कर्म की असलियत को गहराई से जानना, तत्वतः जानना। हाँ, तत्वतः जानना, उससे फिर शरीर छोड़ने पर पुनर्जन्म से मुक्ति मिल जाती है और भगवान की प्राप्ति होती है, परम पद मिलता है। ठीक है। और देखिए, ये सिर्फ कोई फिलोसॉफिकल बात नहीं है, इसका एक ऐतिहासिक और मनोवैज्ञानिक संदर्भ भी है। कुरुक्षेत्र वाला। हाँ, कुरुक्षेत्र में अर्जुन गहरे दुख और भ्रम में थे। बिल्कुल। उनके मन में ये सवाल उठना स्वाभाविक था कि अगर भगवान कृष्ण भी उनके सामने खड़े हैं, जन्म लिया है, कर्म कर रहे हैं, तो वो साधारण मनुष्य से अलग कैसे हुए? क्या वो भी कर्म बंधन में नहीं बनते? हाँ, ये प्रश्न तो मन में आ सकता है। बिल्कुल। इसीलिए श्री कृष्ण यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं, मैं दिव्यम, मेरा जन्म और कर्म साधारण नहीं, दिव्य है, अलौकिक है। ये माया से नहीं चलता। नहीं, ये उनकी स्वतंत्र इच्छा से, उनकी लीला है, भक्तों के कल्याण के लिए है, धर्म की स्थापना के लिए है। ये किसी मजबूरी या कर्मफल का नतीजा नहीं है। अच्छा। तो कृष्ण असल में अर्जुन के मन से कर्म फल के भय को हटाना चाह रहे थे। वो जो अहंकार था ना कि मैं मारूंगा तो पाप लगेगा। हाँ, और ममत्व भी कि ये मेरे अपने हैं, इन्हें कैसे मारूं। बिल्कुल, अहंकार और ममत्व, इन दोनों को हटाकर उन्हें ये समझा रहे थे कि तुम करता नहीं हो, तुम निमित्त मात्र हो, सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट। हाँ, एक इंस्ट्रूमेंट। ये सब एक बड़ी दिव्य योजना का हिस्सा है। तुम बस अपना क्षत्रिय धर्म निभाओ, अपना कर्तव्य करो, परिणाम की चिंता मुझ पर छोड़ दो। आज के समय में देखें तो हम सब भी तो अपने अपने कुरुक्षेत्र में ही खड़े हैं ना। सही कहा। ऑफिस का प्रेशर, रिश्तों की गुत्थियां, समाज क्या सोचेगा, सफल होने का दबाव, असफल होने की निराशा, ये सब हमें बांधते तो हैं। बिल्कुल बांधते हैं। तो क्या ये श्लोक हमें एक तरह का नया चश्मा दे रहा है, अपनी भूमिकाओं को, अपने जीवन के उतार चढ़ाव को एक दिव्य अभिव्यक्ति के रूप में देखने का? हाँ, बिल्कुल। और इस नजरिए से देखने पर क्या होता है, तनाव और डर कम होता है। वो कैसे? क्योंकि जब हम घटनाओं को व्यक्तिगत हार जीत, पसंद नापसंद से ऊपर उठकर देखते हैं, एक बड़ी तस्वीर के हिस्से के तौर पर, तो मन शांत होता है। रिएक्ट करने की जगह रिस्पॉन्ड करना सीखते हैं। और अलग-अलग दार्शनिकों ने भी तो इसे समझाया होगा अपने अपने तरीके से। हाँ, बिल्कुल। कई महान आचार्यों ने इस पर अपने विचार रखे हैं। जैसे कि? जैसे अद्वैत वेदांत के जो सबसे बड़े आचार्य हैं, आदि शंकराचार्य, हाँ, वो कहते हैं कि परब्रह्म तो अजन्मा है, अकर्ता है, उसका कोई वास्तविक जन्म या कर्म होता ही नहीं। तो जो हमें दिखता है वो माया का खेल है, एक प्रतीति मात्र है। इस परम सत्य को जानना कि मैं ही ब्रह्म हूं, मेरा कोई जन्म कर्म नहीं है, यही मुक्ति है, ब्रह्म में विलीन हो जाना। अच्छा, ये अद्वैत का दृष्टिकोण है। हाँ, वहीं दूसरी ओर विशिष्टाद्वैत के प्रवर्तक रामानुजाचार्य जी हैं। उनका क्या मानना है? वो मानते हैं कि भगवान का जन्म और कर्म दोनों वास्तविक हैं। ये उनकी कृपा है, उनकी लीला है, जो वो भक्तों के उद्धार और आनंद के लिए करते हैं। तो उनके लिए ये माया नहीं, सच है। हाँ, ये भगवान का सच्चा स्वरूप है, उनकी लीला है, और इस लीला को, उनके दिव्य गुणों को प्रेम और श्रद्धा से जानना, समझना और उसमें भाग लेना ही भक्ति है, और यही मुक्ति का मार्ग है। इससे भक्त भगवान के नित्य धाम वैकुंठ पहुंचता है। ये दोनों काफी अलग विचार हैं। हाँ, दर्शन में ऐसे अलग अलग दृष्टिकोण मिलते हैं। और अगर हम आधुनिक समय में आएं तो स्वामी विवेकानंद, हाँ, स्वामी जी ने क्या कहा इस पर? उन्होंने इसे कर्म योग का सार माना। हर काम को ईश्वर की पूजा समझकर करो, फल की इच्छा या आसक्ति रखे बिना करो। निष्काम कर्म। हाँ, निष्काम कर्म, यही भगवान के दिव्य कर्म को तत्वतः जानना है। ऐसा करने वाला व्यक्ति कर्म करते हुए भी कर्म के बंधन से मुक्त हो जाता है, जीते जी मुक्त, जिसे जीवन मुक्त कहते हैं। स्वामी चिन्मयानंद जी, आपने उनका भी जिक्र किया था। हाँ, स्वामी चिन्मयानंद जैसे आधुनिक गुरु इसे बहुत व्यावहारिक रूप से समझाते हैं। वो इसे सफल और सुखी जीवन का फॉर्मूला या फंडा कह सकते हैं। अच्छा, वो कैसे? अला है, और आप उस दिव्य चेतना की ही एक अभिव्यक्ति हैं, तो आपका हर कर्म, हर अनुभव एक यज्ञ बन जाता है, एक पूजा बन जाता है। फिर तनाव कहाँ रहेगा? ये तो दर्शन और आध्यात्म की बातें हुई, सुनने में बहुत अच्छा लगता है। पर आजकल बहुत से लोग पूछते हैं, भाई इसका विज्ञान से क्या लेना देना? क्या साइंस भी इसे कहीं सपोर्ट करता है? ये थोड़ा अजीब लग सकता है पूछना। नहीं, ये बहुत दिलचस्प सवाल है, और आपको शायद हैरानी होगी कि सीधे तौर पर ना सही, पर आधुनिक विज्ञान भी अनजाने में ही इस प्राचीन ज्ञान की दिशा में कुछ इशारे कर रहा है। सच में? जैसे? देखिए, मस्तिष्क विज्ञान यानी न्यूरोसाइंस में आजकल डिफॉल्ट मोड नेटवर्क DMN पर काफी रिसर्च हो रही है। DMN वो क्या होता है?
ये हमारे मस्तिष्क का वो हिस्सा है जो तब ज्यादा सक्रिय होता है जब हम कुछ खास काम नहीं कर रहे होते। मतलब मन जब भटक रहा होता है, भविष्य की चिंता कर रहा होता है या अतीत में उलझा रहता है। अच्छा, जिसे मंकी माइंड कहते हैं। हाँ, कुछ वैसा ही। अब शोध बताते हैं कि जब व्यक्ति ध्यान करता है या इस तरह के विचारों पर मन टिकाता है कि सब कुछ दिव्य है, मैं करता नहीं हूं, तो ये डीएमएन शांत होने लगता है। तो डीएमएन के शांत होने से क्या होता है? मानसिक शांति बढ़ती है, तनाव कम होता है, फोकस बेहतर होता है। अच्छा, और मनोविज्ञान में? मनोविज्ञान में एक तकनीक है कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग। यानी सोच बदलने का तरीका? बिल्कुल, अपने सोचने के पैटर्न को बदलकर अपनी भावनाओं और व्यवहार को बदलना। अब सोचिए, दुनिया को और अपने जीवन को एक दिव्य खेल समझना, ये कितनी शक्तिशाली कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग है। हाँ, ये तो पूरा नजरिया ही बदल देगा। बिल्कुल, ये जीवन की मुश्किलों को प्रॉब्लम की तरह नहीं, बल्कि एक चैलेंज या एक लीला के हिस्से की तरह देखने में मदद कर सकता है। इससे डिप्रेशन और एंग्जाइटी जैसी समस्याओं में कमी आ सकती है, ऐसा मनोवैज्ञानिक मानते हैं। और शरीर पे भी कोई असर? बायोलॉजी? हाँ, देखिए, ये सब जुड़ा हुआ है। जब मानसिक तनाव कम होता है तो शरीर में कॉर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन कम बनते हैं। हाँ, वो तो सुना है। इसके कम होने से हमारी इम्यून सिस्टम यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता बेहतर हो सकती है। और शायद, मैं कह रहा हूं शायद, बढ़ती उम्र की प्रक्रिया भी थोड़ी धीमी हो सकती है, क्योंकि क्रॉनिक स्ट्रेस एजिंग को तेज करता है। अरे वाह, मतलब ये सिर्फ कोई पुरानी दार्शनिक बात नहीं है, इसका हमारे मन और शरीर पर वाकई में वैज्ञानिक रूप से भी सकारात्मक असर पड़ सकता है। ऐसा लगता तो है। विज्ञान अभी इन गहराइयों को पूरी तरह समझ नहीं पाया है, पर इशारे उसी तरफ हैं। तो फिर आज के इस भागदौड़ भरी जिंदगी में, जहां इतना तनाव है, इतनी इंफॉर्मेशन ओवरलोड है, ये श्लोक कैसे प्रासंगिक है? आज तो शायद इसकी प्रासंगिकता पहले से भी कई ज्यादा है। वो क्यों? क्योंकि आज हम सूचनाओं के अंबार तले दबे हैं। सोशल मीडिया पर लगातार दूसरों से अपनी तुलना करते लेते हैं और दुखी होते हैं। हाँ, ये तो बहुत बड़ी समस्या है। ये श्लोक हमें एक तरह का वैराग्य या डिटैचमेंट सिखाता है। चीजों को व्यक्तिगत रूप से ना लेना, उन्हें एक बड़ी तस्वीर के हिस्से के रूप में देखना। मतलब लाइक्स और कमेंट्स से ऊपर उठना? हाँ, और सिर्फ वही नहीं, जीवन की हर चीज से। जब हम बाहरी चीजों में सुख खोजना बंद कर देते हैं तो आंतरिक संतुष्टि बढ़ती है, पीस ऑफ माइंड आता है। और समाज पर इसका क्या असर हो सकता है अगर ज्यादा लोग ऐसा सोचने लगें? सोचिए जरा, जब व्यक्ति अंदर से शांत और संतुष्ट होगा तो उसकी जरूरतें शायद थोड़ी कम हो जाएंगी। वो चीजों के पीछे उतना नहीं भागेगा। तो शायद उपभोग कम होगा। हाँ, और शायद हम पर्यावरण के प्रति भी ज्यादा संवेदनशील हो जाएं। अगर हम इस धरती को, प्रकृति को भी उसी दिव्य चेतना की अभिव्यक्ति माने, तो क्या हम उसका शोषण कर पाएंगे? नहीं, तब तो सेवा का भाव आएगा। बिल्कुल, सेवा का भाव, संरक्षण का भाव, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट की असली आध्यात्मिक जड़ हो सकती है। और आध्यात्मिक स्तर पर तो ये है ही कि ईश्वर कहीं दूर आसमान में नहीं बैठा है, वो यही है, हर कण में। हाँ, हमारे हर पल में, हर सांस में, हर कण में मौजूद एक जीवंत चेतना के रूप में उसे अनुभव करने का ये मार्ग दिखाता है। युवाओं के लिए इसमें क्या संदेश है? उनके लिए तो करियर, रिश्ते, पहचान, ये सब बहुत बड़े मुद्दे होते हैं, बहुत दबाव होता है। युवाओं के लिए तो ये दृष्टि बहुत ही ज्यादा मुक्तिदायक हो सकती है। कैसे? देखिए, पढ़ाई या करियर को लेकर कितना स्ट्रेस होता है। हाँ, बहुत। अगर युवा ये समझें कि ये सिर्फ नंबर लाने या नौकरी पाने की रेस नहीं है, बल्कि ये सीखने की प्रक्रिया है, अपनी क्षमताओं को प्रकट करने का एक दिव्य खेल है, एक अवसर है, तो शायद वो प्रक्रिया को एंजॉय कर पाएंगे। परिणाम पर फोकस कम होगा तो परीक्षा का तनाव, इंटरव्यू की घबराहट, ये सब कम हो सकता है। अच्छा, और सोशल मीडिया? सोशल मीडिया पर मिलने वाले लाइक्स या फॉलोअर्स को अपनी कीमत का पैमाना ना माने। वो तो जीवन की लीला का एक बहुत ही छोटा क्षणिक हिस्सा है। इसे समझकर चलेंगे तो मानसिक उतार चढ़ाव कम होंगे। और जीवन में जो सफलता असफलता आती है, तारीफ, आलोचना, उन्हें संभाव से लेना सीखें। ये सब उस बड़े नाटक के अलग अलग दृश्य हैं, आते जाते रहते हैं। असली चीज है आपका आंतरिक संतुलन, आपकी शांति, आपका विकास। इस दृष्टि से भावनात्मक परिपक्वता आती है। और जीवन का लक्ष्य, क्या वो भी बदल सकता है? हाँ, जीवन का लक्ष्य सिर्फ पैसा कमाना या मशहूर होना ही ना रह जाए। युवा ऐसे लक्ष्य चुने जो उनकी आत्मा को संतुष्टि दें, जिनसे समाज का, दुनिया का भी कुछ भला हो। अपनी दिव्य क्षमता को पहचान कर उसे सार्थक दिशा दें। आपने ये भी कहा था कि ऐसी मिलती जुलती बातें दुनिया के दूसरे दर्शनों में भी मिलती हैं। ये जानना दिलचस्प होगा। हाँ, ये सच में दिलचस्प है कि
अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग समय में मनीषियों ने कुछ ऐसे ही सत्य की ओर इशारा किया है। जैसे पश्चिम में स्टोइक दर्शन, स्टोइसिज्म हुआ। उसमें कॉन्सेप्ट है अमोर फाटी। अमोर फाटी, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है अपने भाग्य से प्रेम करो। यानी जो कुछ भी जीवन में हो रहा है, अच्छा या बुरा, उसे पूरी तरह से स्वीकार करो और उससे प्रेम करो, क्योंकि वो सब ब्रह्मांड की एक वृहद तर्कसंगत योजना का हिस्सा है। उसे बदलने की कोशिश में दुखी मत हो। ये तो गीता के भाव से काफी मिलता है। हाँ, मिलता है। इसी तरह बौद्ध दर्शन में प्रतीत्य समुत्पाद का सिद्धांत है। हाँ, डिपेंडेंट ओरिजिनेशन। बिल्कुल, कि सब कुछ एक दूसरे पर निर्भर है, सब कुछ अनित्य है, क्षणभंगुर है, कोई स्थायी मैं नहीं है। इस वास्तविकता को गहराई से समझ लेना ही दुख से मुक्ति का, निर्वाण का मार्ग है। ये सभी दर्शन कहीं ना कहीं हमें परिस्थितियों को, जीवन को व्यक्तिगत इच्छाओं और अहंकारों से ऊपर उठकर देखने की प्रेरणा देते हैं, जो गीता के श्लोक के तत्वता जानने वाले भाव से बहुत मिलता जुलता है। ये सब सुनने में बहुत प्रेरणादायक है, बहुत गहरा है। लेकिन फिर वही सवाल आता है, इसे रोजमर्रा की जिंदगी में उतारें कैसे? सुनने में अच्छा लगता है, पर अमल कैसे करें? कोई प्रैक्टिकल तरीका? हाँ, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि ज्ञान जब तक आचरण में न उतरे तब तक वो अधूरा है, बोझ बन सकता है। तो कुछ सरल अभ्यास किए जा सकते हैं। जैसे? एक तो है सुबह का संकल्प। रोज सुबह जब उठें तो बस 1 मिनट के लिए शांत बैठें और ये भाव मन में लाएं, आज मैं जो भी करूंगी, जिन भी लोगों से मिलूंगी, जो भी परिस्थितियां मेरे सामने आएंगी, वो सब उसी एक दिव्य चेतना की लीला का हिस्सा हैं। मैं इसमें अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दूंगी, साक्षी भाव से, बिना किसी परिणाम की चिंता या आसक्ति के। सिर्फ 1 मिनट का संकल्प। हाँ, ये दिन भर के लिए एक टोन सेट कर देगा। दूसरा, चिंता के क्षणों में जब भी मन में किसी बात को लेकर डर लगे, चिंता हो, गुस्सा आए, जो कि अक्सर होता है। हाँ, तो उस वक्त रुकें, एक गहरी सांस लें और खुद से पूछें, क्या ये स्थिति भी उस बड़ी दिव्य योजना का हिस्सा हो सकती है? इस मुश्किल घड़ी में मेरे लिए सीखने का क्या अवसर छिपाए? ये सवाल आपकी सोच की दिशा बदल सकता है, चिंता को चिंतन में बदल सकता है। ये तो एक तरह का माइंडफुलनेस अभ्यास जैसा हुआ। बिल्कुल। और तीसरा है, जो हमारी परंपरा कहती है, श्रवण, मनन, निधिध्यासन। श्रवण, मनन, निधिध्यासन। हाँ, पहले इस ज्ञान को ठीक से सुने या पढ़ें, श्रवण, फिर इस पर गहराई से विचार करें, मंथन करें कि ये आपके जीवन में कैसे लागू होता है, इसके क्या मायने हैं, मनन, और फिर लगातार रोजमर्रा की जिंदगी में इस भाव में जीने का अभ्यास करें, इसे अपनी आदत बना लें, निधिध्यासन। ये एक प्रक्रिया है, एक साधना है। और रिश्तों में इसे कैसे लागू करें? परिवार में, दोस्तों के साथ, यहाँ तक कि प्रेम और आकर्षण जैसी भावनाओं के लिए भी क्या इसमें कोई मार्गदर्शन है? आपने विवाहितर संबंधों की भावनाओं का भी जिक्र किया था स्रोत में। वो काफी संवेदनशील विषय है। हाँ, रिश्ते तो इस दृष्टिकोण का अभ्यास करने की सबसे अच्छी कह सकते हैं प्रयोगशालाएं हैं। वो कैसे? देखिए, जीवन साथी या पार्टनर, हम अक्सर उनकी कमियां देखते हैं, शिकायतें करते हैं। हाँ। इस दृष्टि से देखें तो वो सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, बल्कि दिव्य चेतना की ही एक अनूठी अभिव्यक्ति हैं। उनके अच्छे गुण आपकी यात्रा में सहायक हैं, और जो बातें आपको पसंद नहीं, वो शायद आपको धैर्य, क्षमा और समझ सिखाने का अवसर दे रही हैं। अच्छा, इस तरह से देखना। हाँ, इससे रिश्ते में सम्मान बढ़ेगा, अपेक्षाएं कम होंगी, प्रेम गहरा होगा। अब बच्चों को लें। हाँ, बच्चों के साथ तो बहुत अटैचमेंट होता है। बिल्कुल, लेकिन उन्हें अपनी संपत्ति समझने की बजाय ईश्वर की अमानत समझें। आपका काम उन्हें अपनी मर्जी से ढालना नहीं, बल्कि उनकी अपनी जो दिव्य क्षमता है, जो पोटेंशियल है, उसे खिलने में मदद करना है। उन्हें सही संस्कार और मार्गदर्शन देना है। ये सोच तो पेरेंटिंग का पूरा तरीका बदल सकती है। बदल सकती है। अब बात प्रेम और आकर्षण की। अक्सर ये बाहरी रूपरंग या कुछ गुणों पर आधारित होता है। हाँ, पहली नजर का प्यार जैसा। हाँ, ये श्लोक हमें प्रेरित करता है कि हम उस व्यक्ति के बाहरी रूप के पार, उसके अंदर मौजूद उस दिव्य चिंगारी को देखने का प्रयास करें। इससे रिश्ता सिर्फ शारीरिक या भावनात्मक स्तर तक सीमित ना रहकर एक आत्मिक जुड़ाव बन सकता है, ज्यादा गहरा और स्थायी हो सकता है। और वो जो विवाहितर संबंधों वाली बात थी। हाँ, देखिए, स्रोत का संकेत इस तरफ है कि ऐसी भावनाएं अक्सर जीवन में किसी अंदरूनी खालीपन, किसी कमी या अधूरेपन की भावना से उपजती हैं। मतलब पूर्णता की तलाश। हाँ, और हम उस खालीपन को किसी बाहरी व्यक्ति या रिश्ते से भरने की कोशिश करते हैं। ये श्लोक हमें याद दिलाता है कि सच्ची पूर्णता, सच्चा आनंद, सच्चा प्रेम
का स्रोत बाहर नहीं है, वो तो अंदर है। वो हमारे अंदर उस दिव्य चेतना से जुड़ने में है। जब ये समझ गहरी होती है, जब हम अपने भीतर उस आनंद को अनुभव करने लगते हैं, तो बाहरी आकर्षणों का जोर, उनकी पकड़ अपने आप कमजोर हो जाती है। ये भटकाओं से बचाकर आत्मनियंत्रण और आत्मसंतुष्टि का मार्ग दिखाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और काम की जगह पर अपने प्रोफेशनल लाइफ में इसे कैसे अपनाएं? वहां भी यही सिद्धांत पूरी तरह लागू होता है। अपने काम को सिर्फ पैसा कमाने का जरिया मत समझिए। तो क्या समझें? उसे समाज की सेवा करने का, अपनी प्रतिभा और कौशल को अभिव्यक्त करने का, उस दिव्य चेतना की रचनात्मकता में भाग लेने का एक अवसर समझें। वाह! जब ये भाव होगा तो काम में नैतिकता, ईमानदारी, उत्कृष्टता अपने आप आएगी। आप अपना सर्वश्रेष्ठ देंगे। और सफलता असफलता, उसका तनाव? सफलता के लिए पूरी मेहनत करें, अपना 100% दें, पर परिणाम क्या होगा उसे ईश्वर की इच्छा या उस दिव्य लीला का हिस्सा मानकर स्वीकार करें। तो मतलब न तो फेलियर से बहुत ज्यादा दुख होगा और ना ही सफलता का अहंकार सिर पर चढ़ेगा। एक संतुलन बना रहेगा, आप स्थिर रहेंगे। आपने विभिन्न वर्गों की बात की थी, खासकर महिलाओं के लिए इसमें क्या विशेष मार्गदर्शन हो सकता है? क्योंकि अक्सर घर और बाहर दोनों की जिम्मेदारियों के बीच वे बहुत दबाव महसूस करती हैं। हाँ, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। महिलाओं के लिए तो ये दृष्टि विशेष रूप से एक शक्ति का, सशक्तिकरण का और आत्मसम्मान का स्रोत बन सकती है। वो कैसे? जरा विस्तार से बताइए। देखिए, पहले बात करते हैं गृहिणी की। घर के काम होते हैं, खाना बनाना, सफाई करना, बच्चों की देखभाल, सबका ध्यान रखना। कभी कभी ये काम बहुत नीरस लग सकते हैं, या ऐसा लग सकता है कि इनकी कोई कद्र नहीं है, ये महत्वहीन है। हाँ, ये भावना आ सकती है। लेकिन अगर इन्हीं कामों को अपने परिवार के लिए प्रेम से की गई सेवा और उससे भी आगे बढ़कर उस परम सत्ता के लिए, उस दिव्य चेतना के लिए की गई दिव्य सेवा के रूप में देखा जाए, तो इन्हीं रोजमर्रा के साधारण दिखने वाले कामों में एक गहरा अर्थ, एक संतोष और एक गौरव महसूस हो सकता है। ये काम फिर बोझ नहीं लगते, बल्कि प्रेम, समर्पण और ध्यान की अभिव्यक्ति बन जाते हैं। हर छोटा काम एक यज्ञ के समान पवित्र हो जाता है, नीरसता भाग जाती है। ये तो बहुत सुंदर विचार है। और जो महिलाएं काम पे जाती हैं, वर्किंग वुमेन, उनके लिए? कार्यरत महिला के लिए तो चुनौती और भी बड़ी होती है। ऑफिस और घर दोनों की दोहरी जिम्मेदारियां संभालना। हाँ, वो संतुलन बनाना बहुत मुश्किल होता है। बिल्कुल। इसे एक बोझ की तरह देखने के बजाय अगर वो इसे अपने जीवन रूपी दिव्य नाटक का एक महत्वपूर्ण और बहुआयामी अध्याय समझें, मतलब ये उनके जीवन का एक ऐसा एक्ट है जिसमें उन्हें कई किरदार निभाने हैं, तो ये एक चैलेंज बन जाएगा, बोझ नहीं। हाँ, ये उनकी प्रबंधन क्षमता को, उनके धैर्य को, उनके प्रेम को निखारने का एक अवसर है। इस दृष्टि से देखने पर उन्हें अतिरिक्त ऊर्जा मिल सकती है, तनाव कम हो सकता है और वो दोनों भूमिकाओं को ज्यादा सकारात्मकता के साथ निभा सकती हैं। और माँ, बहन, पत्नी, बेटी के रूप में जो उनकी भूमिकाएं हैं, माँ, बहन, पत्नी, बेटी के रूप में भी यही दृष्टि काम आती है। अक्सर हम परिवार के सदस्यों के व्यवहार से, उनकी समस्याओं से दुखी होते हैं, उन्हें बदलने की कोशिश करते हैं, कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। हाँ, ये तो होता है। ये याद रखना मददगार हो सकता है कि हर व्यक्ति अपनी एक अनूठी आध्यात्मिक यात्रा पर है। वो अपने कर्मों के अनुसार सीख रहा है, विकसित हो रहा है। आपका कर्तव्य उन्हें नियंत्रित करना नहीं, बल्कि प्रेम और करुणा के साथ अपना दायित्व निभाना है। उन्हें उनकी यात्रा में सहयोग देना है, उनका सम्मान करना है। मतलब दूसरों को बदलने की कोशिश करने के बजाय अपने दृष्टिकोण को बदलना। बिल्कुल, ये समझ रिश्तों में बहुत शांति ला सकती है। तो ये दृष्टिकोण महिलाओं को उनकी हर भूमिका में, चाहे वो घर पर हों या बाहर, एक गहरा अर्थ, उद्देश्य और सम्मान खोजने में मदद कर सकता है, उन्हें अंदर से सशक्त बना सकता है। निश्चित रूप से। और यही बात वरिष्ठ नागरिकों पर भी लागू होती है। रिटायरमेंट जीवन का अंत नहीं है, बल्कि एक नया अध्याय है। हाँ, अपने अनुभव और ज्ञान को बांटने का, सेवा करने का और जीवन की इस दिव्य लीला के एक नए शांत अध्याय का आनंद लेने का समय है। ये ज्ञान इतना गहरा है, इसे बच्चों या किशोरों तक कैसे पहुंचाएं? उनके लिए तो ये बातें शायद थोड़ी भारी लग सकती हैं। हाँ, उन्हें उनकी भाषा में, उनके लेवल पर समझाना होगा। सीधे श्लोक रटाने से शायद बात ना बने। तो कैसे करें? बच्चों के लिए शायद सुपर हीरो की कहानी काम आए। जैसे स्पाइडरमैन असल में पीटर पार्कर है, पर वो अलग अलग मिशन पर जाता है, लोगों की मदद करता है। वो उसका कर्म है, पर वो जानता है कि वो असल में पीटर है। अच्छा। वैसे ही भगवान इस दुनिया के मंच पर अलग अलग रूप में आते हैं, लीला करते हैं। जो इस रहस्य को समझ जाता है कि ये सब हीला है, वो हमेशा के लिए खुश हो जाता है,
डर से मुक्त हो जाता है। ये दिलचस्प है। और किशोरों के लिए, टीनेजर्स? किशोरों को विज्ञान से जोड़कर बता सकते हैं। जैसे वैज्ञानिक कहते हैं कि हम सब असल में स्टारडस्ट हैं, तारों की धूल से बने हैं। हाँ, कार्ल सेगन ने कहा था। बिल्कुल। तो गीता कहती है कि ये स्टारडस्ट यानी ये कण कण सिर्फ मैटर नहीं है, ये दिव्य है, इसमें चेतना है। जब तुम अपने अंदर और बाहर इस दिव्यता को महसूस करोगे तो परीक्षा का डर, दोस्तों का दबाव, ये सब बहुत छोटा लगने लगेगा। तुम अपनी असली कीमत पहचानोगे। मतलब उनके इंटरेस्ट से जोड़कर बात करना। उनकी दुनिया के उदाहरण लेकर। हाँ। युवाओं को करियर चुनने में भी ये दृष्टि मदद कर सकती है। ऐसा करियर चुनें जो सिर्फ पैसा नहीं दे, बल्कि आपकी अंदरूनी क्षमता, आपकी दिव्य क्षमता को प्रकट करने का माध्यम बने, जिससे समाज का भी कुछ भला हो। तो अंततः इस एक श्लोक का प्रभाव कहाँ तक फैल सकता है, व्यक्ति से लेकर विश्व तक? हाँ, इसका प्रभाव असीमित है अगर इसे सही मायने में जिया जाए। कैसे? देखिए, व्यक्तिगत स्तर पर हाँ। आत्मज्ञान मिलेगा, मानसिक शांति आएगी, व्यर्थ के भय और चिंताओं से मुक्ति मिलेगी। और परिवार पर? निस्वार्थ प्रेम बढ़ेगा, एक दूसरे के प्रति सम्मान बढ़ेगा, छोटी छोटी बातों पर होने वाले क्लेश कम होंगे, घर में शांति का माहौल बनेगा। समाज और राष्ट्र पर? जब व्यक्ति ईमानदार होगा, अपने कर्तव्य का पालन करेगा, दूसरों के प्रति संवेदनशील होगा, तो समाज बेहतर बनेगा। भ्रष्टाचार कम होगा, सहयोग की भावना बढ़ेगी, नागरिक ज्यादा जिम्मेदार बनेंगे। और विश्व पर? और जब हम सब में उसी एक दिव्य चेतना को देखने लगेंगे तो वसुधैव कुटुंबकम, सारी पृथ्वी एक परिवार है, ये सिर्फ एक नारा नहीं रहेगा, ये एक जीती जागती सच्चाई बन सकता है। देशों के बीच संघर्ष, नस्ल और धर्म के नाम पर होने वाले भेदभाव, ये सब कम हो सकते हैं। और पर्यावरण पर भी आपने कहा था। हाँ, पर्यावरण पर बहुत गहरा असर हो सकता है। जब हम इस धरती को, नदियों को, पहाड़ों को, पेड़ों को, जानवरों को सिर्फ संसाधन नहीं बल्कि उसी दिव्य सत्ता की अभिव्यक्ति मानेंगे, तो हम उनका शोषण कैसे कर पाएंगे? तब तो हम उनकी पूजा करेंगे, उनका संरक्षण करेंगे, उनकी सेवा करेंगे। ये असली सस्टेनेबल लिविंग है। ये तो सचमुच जीवन के हर पहलू को छूता है और उसे रूपांतरित कर देने वाला ज्ञान है। बिल्कुल। तो इस लंबी और बहुत ही गहन चर्चा का सार यही निकलता है कि भगवान के दिव्य जन्म और कर्मों की जो अलौकिक प्रकृति है, उसे सिर्फ जानना नहीं बल्कि उसकी असलियत को, उसके तत्व को अनुभव करना। हाँ, तत्वतः जानना। वही जन्म मृत्यु के इस अंतहीन चक्र से मुक्ति का निश्चित मार्ग है। और ये समझ हमारे जीवन के हर छोटे बड़े पहलू में शांति, आनंद और एक गहरा उद्देश्य भर सकती है। बिल्कुल सही कहा आपने, यही इसका निचोड़ है। और इसे सिर्फ सुनकर ही न रह जाएं, इसलिए शायद श्रोताओं के लिए एक छोटा सा विचार छोड़ जाना अच्छा रहेगा। हाँ, जरूर। बस ये कि जरा सोचिए, आज आपके रोजमर्रा के कामों में से कौन सा एक ऐसा छोटा सा काम है, चाहे वो सुबह की चाय बनाना हो, ऑफिस का कोई ईमेल लिखना हो, किसी से बात करना हो या ट्रैफिक में गाड़ी चलाना हो, जिसे आप आज ये भी एक दिव्य लीला है, मैं इसमें अपना सर्वश्रेष्ठ दूंगा, इस भाव से करने का प्रयास कर सकते हैं। बस एक छोटा सा प्रयोग करके देखिए, शायद आपको स्वतंत्रता और हल्केपन की एक झलक मिल जाए जिसकी बात ये श्लोक कर रहा है। ये प्रश्न हमें सोचने पर मजबूर करता है और ज्ञान को जीवन में उतारने की प्रेरणा भी देता है। बिल्कुल। इस आध्यात्मिक यात्रा में, इस गहरे मंथन में हमारे साथ इतनी गहराई तक उतरने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हमें पूरी उम्मीद है कि श्रीमद् भगवद गीता के इस एक श्लोक पर हमारी ये बातचीत सुनने वालों के जीवन में कुछ सकारात्मक बदलाव लाने में जरूर सहायक होगी। और जैसा हमने शुरू में बताया था, इस पूरी चर्चा का आधार कैप्टन श्याम बहादुर चौहान जी द्वारा संकलित और प्रस्तुत की गई गहन सामग्री रही है। जी। अंत में स्रोत सामग्री में दिया गया अस्वीकरण और श्रेय प्रस्तुत करना हमारा कर्तव्य है। अस्वीकरण: यह सामग्री श्रीमद् भगवद गीता के आध्यात्मिक और शैक्षिक अध्ययन के उद्देश्य से प्रस्तुत की गई है। इसमें दिए गए विचार और सुझाव सामान्य जानकारी पर आधारित हैं। किसी भी सिद्धांत या अभ्यास को अपनाने से पहले कृपया अपने विवेक का प्रयोग करें, अपनी व्यक्तिगत परिस्थितियों का ध्यान रखें और यदि आवश्यक हो तो किसी योग्य मार्गदर्शक से परामर्श अवश्य लें। प्रस्तुतकर्ता सामग्री के उपयोग से होने वाले किसी भी परिणाम के लिए कोई जिम्मेदारी वहन नहीं करते। और श्रेय: संकलन कैप्टन श्याम बहादुर। यह कार्य परंपरागत ज्ञान और आधुनिक शोध के समन्वय पर आधारित है। लक्ष्य: सर्व कल्याण एवं बहुपीढ़ीगत लाभ। प्रस्तुति: श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ प्रोजेक्ट के अंतर्गत।